हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। यस, आपका ये नया साल बहुत बढ़िया हो। आपके सभी जो उम्मीदें, ख्वाब हैं और जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, गोल हैं, वो सभी पूरे हो जाएँ। तो आप यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे कि अभी जो बीए 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया लेट नाइट लास्ट 11 बजे रात को। तो उसके बाद मैंने रिज़ल्ट वैसे 2 सेशन में बता भी दिया। इसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट डाउट्स को यहाँ पर आपको क्लियर करवा रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो बिल्कुल इसके कमेंट में डाल दीजिएगा। और हाँ, ये अभी अपने आने वाली सभी क्लासों के लिए यही चैनल रहेगा, क्योंकि उस पे अब कुछ समय के लिए क्लास नहीं आएगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ देख लेते हैं कि अब जब रिजल्ट आ चुका है 4th सेमेस्टर का, यहाँ पर तो सवाल ये था कि 3rd और 5th सेमेस्टर के प्राइवेट वालों के जो एग्जाम फॉर्म कब शुरू होंगे। और इसी के बाद अभी जैसे किसी का रिजल्ट है और रिजल्ट में ऐप लगा है, तो इसका क्या मतलब है, क्या चीज हो सकती है। और एक इम्पोर्टेंट कि किसी के सेकंड सेमेस्टर में बैक था, 4th सेमेस्टर में उसने एग्जाम दिया, फिर भी बैक आया, तो अब उसका क्या होगा, तो वही हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर एक रिजल्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। इस रिजल्ट में यहाँ पर ये जो रिजल्ट है, ये किसका रिजल्ट है? 4th सेमेस्टर का रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है ये 4th सेम का रिजल्ट है, ठीक है ना। 4th सेम, अब 4th सेम का रिजल्ट है, तो इसमें तो सभी रिजल्ट में पास है, तो ये नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए क्या है? एलिजिबल है। लेकिन इसका देखो, सेकंड सेमेस्टर जो था ना, इसमें एग्जाम दिया था इसने हिस्ट्री का, और उसके ये एब्सेंट रह गई। क्या रहेगी? एब्सेंट। या उस इस जगह मान लीजिए कोई एक और स्टूडेंट हो जिसने एग्जाम दिया लेकिन वो पास नहीं हुआ, और ड्यू पेपर के अंदर वापस फेल हो गया। ड्यू पेपर के अंदर वापस फेल हो गया, तो फिर क्या होगा? यानी आपका सेकंड सेमेस्टर का ड्यू जो आपने 4th सेमेस्टर में दिया, वापस फेल हो गए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में पास हो। तो ध्यान रखना, अगर आपकी बाकी सब्जेक्ट में पास हो तो नेक्स्ट सेमेस्टर है। देखो रिजल्ट तो यहाँ पे क्या लिखा है? नेक्स्ट सेमेस्टर, यानी ये 5th सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो बैक आया है ना, जो बैक आया है उसको मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा कि अगर सेकेंड सेमेस्टर में अगेन बैक आया है, अगेन बैक आया है, तो ध्यान रखना इस अगेन बैक वाला का सॉल्यूशन जो है, देखो इस बैक आया था ना, इस बैक को इसने 4th सेमेस्टर में एग्जाम दिया। चलो मैं थोड़ा सा इसको इजी वे पे समझा देता हूँ कि सेकंड सेमेस्टर में इसके क्या था? बैक था, ठीक है। तो फिर 4th सेम में वो एग्जाम दिया, तो वापस बैक आया। क्या है? वापस बैक आया। तो अब ये बैक का एग्जाम 6th सेमेस्टर के साथ होगा। 6th सेमेस्टर अगेन, अगेन बैक एग्जाम, ठीक है ना। अगेन बैक पेपर, यानी आपने जो बैक पेपर दिया था, वापस फेल होगी, वापस फेल होगी, तो अब 6th सेमेस्टर में आपको वापस मौका मिलेगा बैक पेपर देने का। और मान लीजिए अगर किसी के 4th सेम में, 4th सेम के रिजल्ट में बैक आया है, ठीक है, तो वो 6th सेमेस्टर में बैक पेपर देगा। 6th सेमेस्टर में बैक पेपर देगा, ठीक है ना। बैक देगा, बैक क्लियर करेगा, ध्यान रखना। और अगर किसी के 4th सेमेस्टर में नॉट एलिजिबल है, जो बहुत कम है, नॉट एलिजिबल है, तो ध्यान रखना वो 5th सेमेस्टर नहीं दे सकता, उसे अगले साल वापस 4th सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा। चलो अब बात करते हैं कि 3rd एंड 5th सेमेस्टर, ये जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, प्राइवेट, इनके एग्जाम फॉर्म, एग्जाम परीक्षा फॉर्म कब शुरू? तो इसके लिए आपको बता देता हूं, अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भरने की रेगुलर वालों की कल लास्ट तारीख है। रेगुलर वालों के एग्जाम फॉर्म भरने की कल लास्ट तारीख है। तो हो सकता है, हो सकता है, देखो मैं दो उम्मीद बता देता हूं। एक तो फर्स्ट उम्मीद तो ये बता देता हूं यहां पर कि आज ही हो जाएगा, आज होने की संभावना है। प्राइवेट वालों के एग्जाम फॉर्म की ओपन होने की आज संभावना है। अगर आज नहीं होता है, तो इसका मतलब आपकी 3 जनवरी को, 3 जनवरी 2026 को प्राइवेट, प्राइवेट परीक्षा फॉर्म
शुरू होंगे, शुरू होंगे। क्लियर? समझ में आ गया? आज होने की संभावना, अगर आज नहीं होता है तो थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के प्राइवेट स्टूडेंट के एग्जाम फॉर्म जो है वो 3 जनवरी को शुरू हो जाएंगे। यस, तो आई थिंक मैंने डाउट क्लियर कर दिए। और क्या था? बैक पर बैक, फेक रिजल्ट, ओके। तो आई थिंक मैंने सभी डाउट क्लियर कर दिए। अब इसके अलावा आपका और कोई सवाल रहता है तो बिल्कुल कमेंट कर लीजिएगा। एक नया चैनल है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर लीजिएगा, जरूरतमंद तक अपनी आने वाली क्लास पहुंच पाए, ये हमारा उद्देश्य है। तो जय हिंद, जय भारत।